नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज ठंड बहुत है, दिल्ली में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सोचा चलो क्यों ना बारिशों के टाइम की आपको ठाकुर जी, राधा रानी, बाल गोपाल जी की दिनचर्या भी दिखा दी जाए। दिनचर्या तो पूरी नहीं दिखा पाऊँगी। पीछे आप देखिए, पीछे हैं ठाकुर जी, राधा रानी, इनके आप कर ले दर्शन। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैम ये जो है उल्टी साइड नज़र आ रहे हैं। तो जी, जो फ्रंट कैमरा है इससे वीडियो बन रही है, तो आपको लेफ़्ट और राइट का थोड़ा लग रहा होगा। तो दर्शन आप लोगों को ठाकुर जी की, राधा रानी करवा दिए। और लेकिन अभी मेरे बाल गोपाल का जो स्नान है वो नहीं हुआ है। तो आज बाल गोपाल का आप लोगों को स्नान दिखा दिया जाए और वो क्या पोशाक पहनेंगे उनके दर्शन भी करवा दिए जाएँ, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम आप डेली दर्शन करवाया करें। तो जी, पहले भी बोला था कोशिश करूँगी डेली दर्शन करवाने की, तो अभी भी यही बोल रही हूँ, डेली दर्शन करवाने की कोशिश करूँगी। तो बाहर हो रही है तेज़ बारिश, बारिश में हल्की हल्की धुंध भी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा आपको बाहर का जो मौसम है वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है बाहर का मौसम। आज जो बारिश है अच्छी हो रही है, ठंड भी हो रही है, धुंध भी काफ़ी हो रही है। और सब लोग बोलते हैं कि मैम आपके घर के सामने ये जो महल सा है ये क्या है। तो जी, ये महल नहीं है, ये जो जैन मुनि जी होते हैं ये उनका आश्रम है। तो यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि बिल्कुल शांति होती है। और मौसम आप देख ही रहे हैं आज का, काफ़ी ठंडा और बारिश हो रही है। तो बारिश तो आजकल सब जगह हो ही रही है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह बारिश है, राजस्थान में भी बारिश है। तो बस ठाकुर जी को बारिशों में जो उनकी सेवा है कैसे की जाएगी, और आज मैं उनके लिए क्या बनाऊंगी। तो मैंने सोचा है आज मैं उनके लिए बनाऊंगी कढ़ी पालक की और बाजरे की खिचड़ी। तो उसका जो व्लॉग है या जो वीडियो है, कोशिश करूँगी बीच में मिल जाए या हो सकता है आपको अलग से मिल जाए। तो बस, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले या ठाकुर जी के स्नान करवाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर मैंने व्लॉग डालने शुरू किए हैं। जो चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं, क्योंकि जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब के परिवार मेंबर हैं, उनको तो पता ही है कि वहाँ मैंने हेमा शर्मा चैनल पर व्लॉग डालती हूँ, ब्यूटी टिप्स भी डालती हूँ, और वहाँ पर जो रेसिपीज़ हैं वहाँ पर आप लोगों को मिलती है। तो जो चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज सुबह सुबह का जो टाइम है, ठाकुर जी को जो स्नान करवाया जाएगा वो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो जी चलिए, बाल गोपाल को उठा दिया है, इनका स्नान करवा दिया जाए। और इनकी जो स्वेटर है मैंने उतार दी थी, और जब भी मैंने सुलाती हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट कंबल में ही सुलाती हूँ। और बस अब इनका स्नान किया जाएगा। ये है, ज़्यादा गर्म पानी से मैं इन्हें स्नान नहीं करवाती हूँ, हल्का गुनगुना पानी है, इसी से इनको स्नान करवाया जाएगा। ये है ठाकुर जी का एकदम नरम मुलायम इनका टावल, यानी कि इनका तौलिया। और बस इनकी जो पोशाक देखी जाएगी, आज इनको कौन सी पोशाक पहनाई जाती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी खिचड़ी महोत्सव चल ही रहा है। तो पौष मास की द्वितीया से खिचड़ी महोत्सव जो है शुरू हो जाता है, और 1 महीने का ये खिचड़ी महोत्सव होता है। तो क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और ऐसे में ठाकुर जी के लिए अंगीठी भी लगाई जाती है। मेरे पास अंगीठी है, 2-3 साल पहले मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं ठाकुर जी के पास लगाती हूँ, लेकिन आप लोगों को उसकी वीडियो में नहीं दे पाई। तो इस बार कोशिश रहेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो ठाकुर जी के पास मैं अंगीठी भी लगाऊंगी, और जो भी इनके पकवान होते हैं सर्दियों के वो बनाऊंगी। उसकी रेसिपी हेमा शर्मा चैनल पर भी मिलेगी, आपको इस चैनल पर भी झलकियाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। फिलहाल खिचड़ी महोत्सव चल रहा है, ठाकुर जी के लिए रोज़ खिचड़ी का भोग लगाएं, बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाएं, दाल और जो चावल की बनती है, या ड्राई फ्रूट की खिचड़ी होती है, यानी कि अलग अलग तरह की खिचड़ी का ठाकुर जी के खूब घी और खूब मेवा डालकर भोग लगाएं। क्योंकि सर्दियाँ, वृंदावन में जो जितने भी मंदिर हैं, बिहारी जी का है, राधा वल्लभ मंदिर है, उस सब में खिचड़ी महोत्सव होता है। और पूरे 1 महीने इनको ठंडी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए अंगीठी लगाई जाती है। खिचड़ी में खूब सारा घी मेवा डालकर भोग लगाया जाता है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ठंड ना लगे। क्योंकि वृंदावन में जो हमारे कान्हा जी हैं, इनकी बाल रूप में सेवा की जाती है। तो बच्चों को गर्मी भी बहुत लगती है, बच्चों को ठंड भी बहुत लगती है।
तो इन सब चीज़ों से बचाया जाए। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो उनके लिए फूल बंगले लगाए जाते हैं, जो फूलों की खुशबू आती है वो ठंडक प्रदान भी करती है। और जो उन्हें इत्र लगाया जाता है, जो भी गर्मियों का इत्र होता है, गुलाब का हो गया, मोगरा का हो गया, जिससे ठाकुर जी को जो ठंडक प्रदान होती है। और सर्दियों में उन्हें जो केसर है उसका इत्र लगाया जाता है, क्योंकि केसर गर्म होती है। तिलक भी उन्हें केसर का लगाया जाता है। वैसे गोपी चंदन का तिलक तो लगाया जाता ही जाता है, केसर का अगर मिक्स कर लो तो उसमें जो ठंडक है वो नहीं रहती है। तो ठाकुर जी को तिलक लगाया जाएगा। बस यही है कि खिचड़ी महोत्सव चल रहा है रोजाना, नहीं तो 1-2 दिन छोड़कर ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। और वैसे भी हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो बाल गोपाल जी हैं, ये खिचड़ी के बहुत शौकीन हैं। इनको कढ़ी और खिचड़ी दे दो तो ये सोचते हैं कि बस मैं तो मस्त हो गया और आनंद आ गया खाने में। और जब भोग लगाते हैं और फिर वो भोग जब हम खाते हैं तो हमें आनंद आ जाता है। और जो वृंदावन में कढ़ी को वृंदावनी बोला जाता है, तो बोलते हैं कि वृंदावनी और खिचड़ी का भोग लगा है। तो जी आज मैंने भी पालक की वृंदावनी बनाई है और बाजरे की खिचड़ी उसका भोग लगाऊंगी, क्योंकि बारिश भी हो रही है और सर्दी भी हो रही है। बाकी जो जो पकवान बनते जाएंगे आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी, कि चाहे 2 मिनट की वीडियो बने कि देखो जी आज मेरे ठाकुर जी का ये मैंने भोग बनाया। तो बस चलिए फिलहाल तो हम इनको स्नान करवाते हैं। तो चलिए पहले तो निकाली जाए ठाकुर जी की पोशाक। तो देखते हैं आज कौन सी पोशाक पहनाई जाएगी। कई बार वार के हिसाब से पहना देती हूँ, कई बार नहीं भी हो पाता, तो जो मुझे पसंद आती है वो पहना देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ठाकुर जी की यही इच्छा रही होगी। और ये देखिए ये ड्रॉर है बाल गोपाल के कपड़ों की, क्योंकि रोज़ाना मुझे इनकी जो स्वेटर है वो चाहिए होती हैं। तो इनकी स्वेटर को मैं बड़ा संभाल कर रखती हूँ ड्रॉर में। और जो इनकी जुराबें हैं, इन जुराबों को मैं एक छोटे से पाउच में रखती हूँ, ताकि इनकी जुराबें इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि छोटी छोटी होती हैं। और जो इनकी पोशाक होती है, इनमें भी जो इनकी टोपी होती है वो भी इधर उधर ना हो जाए। तो मैं जो टोपी है इनकी जो बाजू है उसी में ये अटका देती हूँ, ताकि जो इनकी पोशाक में जो भी पहनाऊँ उसके साथ ही मुझे टोपी मिल जाए। और हल्की फुल्की पोशाकें ही इनकी मैंने रखी हुई है बाहर। बाकी जितनी भी हैवी पोशाक है उनको मैंने जिप लॉक बैग में रख के अंदर संभाल कर रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ऐसी ऐसी हल्की फुल्की पोशाकें हैं, ये मैं नीचे से पहनाती हूँ, ऊपर से आ जाती है वुलन पोशाक। तो बस आज देखती हूँ कौन सी पोशाक उन्हें पहनाऊँ। सोच रही हूँ ये वाली पोशाक पहना दी जाए और उसके साथ इन्हें पहना दी जाए ये पोशाक। तो बस अब इनको करवा दिया जाए स्नान। तो इनका श्रृंगार तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, हाँ चंदन वगैरह लगाती हूँ, बाकी माला वगैरह ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि जो पोशाकें वैसे काफ़ी भारी भारी हो जाती हैं। मैंने ये मोतियों की माला ली हुई है, ये मैंने पंजाब से बनवाई थी। इसके जो मोती है वो बहुत ही बारीक है। तो बस ये माला पहना देती हूँ, तो उससे जो मेरे बाल गोपाल हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये वाली फ्रॉक इनको मैंने कल पहनाई हुई थी, तो इसकी जो टोपी है इनकी बाजू में लगाकर इसको रख दिया जाएगा अंदर, क्योंकि टोपी भी संभली रहेगी और इधर उधर नहीं होगी। तो चलिए अब करवा देती हूँ। पहले स्नान करवाया जाएगा हमारे शालिग्राम जी को। तो स्नान हो गया शालिग्राम जी का, अब करवाया जाएगा स्नान हमारे बाल गोपाल का। ये देखिए ये है इनकी जुराबें छोटी छोटी, ये मैंने अभी उतारी है। और इन जुराबों को मैंने दिखाया ही था कि मैं एक छोटे से पाउच में संभाल कर रखती हूँ, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इधर उधर ना हो जाएं। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं बाल गोपाल को स्वेटर पहना कर ही सुला देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें कहीं ठंड ना लगे। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट कंबल है यही बिछाती हूँ, और इसके ऊपर इनकी है एक रजाई, वो इन्हें ओढ़ा देती हूँ। और ये देखिए ये है इनका गरम, तो इन्हें मैं ये पहनाती हूँ नीचे से गरम, काफ़ी हद तक यहाँ तक कवर हो जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारे बाल गोपाल तो थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं, ठंडे रहते हैं। तो जी देखिए ये तो आपके अपने भाव हैं, पीतल के हैं, कहीं ना कहीं तो ठंडे होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं कि ये बहुत गर्म रहेंगे। तो चलिए अब इनका करवा दिया जाए स्नान। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो जी स्नान हुआ ठाकुर जी का। ये देखिए ऐसे मेरे पास 2 हैं, एक ये पहना दिया और बदल बदल के पहना देती हूँ, क्योंकि
सर्दियां हैं, कपड़े तो डेली डेली इनके धुलते नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप क्या इनकी जो पोशाक है रोज़ धोती हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं। गर्म पोशाक जब हम अपने गर्म कपड़े रोज़ नहीं धोते हैं तो ठाकुर जी की पोशाक कैसे धोंगे? हाँ, जैसे 5-7 बार एक पोशाक मैंने पहना ली तो उसके बाद मैं धो देती हूँ, लेकिन इस बार जब मैं इनकी जो भी पोशाक धोंगी आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और अब इनको पहना दी जाए इनकी ये वाली फ़्रॉक। इस फ्रॉक के साथ अब जाएगी इनकी ये वाली पोशाक। तो ये देखिए, इनको पोशाक पहना दी है मैंने। आज मैंने इनका सिर्फ और सिर्फ मुंह धोया है, और जो इनके तिलक है वो मैंने नहीं हटाया। कई बार मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे तिलक कई बार मुझे लगता है कि बहुत सुंदर लगा हुआ, तो मैं इनका तिलक नहीं हटाती हूँ। तो थोड़ा सा तिलक इनके लगाऊंगी तो ज़रूर मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा तिलक इनके हटा दूंगी उसके बाद लगाऊंगी। तो देखिए, ये एक माला ही पहनाई है अभी बाल गोपाल को, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब इनको बिठा देती हूँ एक बार यहीं, और अब इनके थोड़ा सा तिलक लगा दिया जाए गोपी चंदन से। तो जी इसके गोपी चंदन और जो ये केसर चंदन है, इन दोनों को मैंने कर लिया मिक्स। और सबसे पहले लगा दूँ मैं बाल गोपाल के थोड़ा बहुत। मैंने आप लोगों को बोला ही था कि आपको दिखाऊंगी, इनके भी थोड़ा बहुत तो मैं लगाऊंगी ही लगाऊंगी। तो ये देखिए, इनके मैंने हल्का हल्का लगा दिया चंदन, और इन्हें बिठा दिया जाए इनकी ही बिस्तर पे। शालिग्राम जी के भी लगा देते हैं तिलक। तो जी बचा हुआ तिलक मैंने अपने लगा लिया। तो जी जो सामान मैंने यहाँ पे लिया था, साथ के साथ मैंने ये अलमीरा है यहाँ रख दिया, और जो यहाँ मैंने जो इनका टावल है ये टांग देती हूँ, यहाँ मैंने लगाया हुआ है। इत्र वगैरह सब मैं यहाँ अंदर रखती हूँ, इनके श्रृंगार का जितना भी सामान है सब यहाँ रखती हूँ, और इसे कर दिया जाए बंद। और ये पोशाक है, इसे भी सलीके से करके अंदर रख दिया जाए, और बाल गोपाल को उड़ा दी जाए उनकी टोपी। ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, है ना? सुंदर लग रहे हैं ना? ही सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके रूप का बखान कोई किया जा सकता नहीं है? किया जा सकता। ये हर पोशाक में कुछ भी पहना दो हमेशा अलग अलग रूप निकल कर आता है। और कहते हैं ना, मेरे छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ये लो जी, हमारे लड्डू बाबू विराजमान हो गए, और अब कर दी जाए आरती। तो जी अब करेंगे आरती। जो पहले के फूल रखे हुए थे उन्हें मैं हटा देती हूँ, और मंदिर में साफ कर चुकी थी, लेकिन जो फूल है वो मैंने नहीं हटाए, तो फूल हटा दिए जाएं, और इनके जो नए फूल हैं वो लगा दिए जाएं। जब भी घर में फूल होते हैं या मंगवाए हुए होते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ठाकुर जी के चरणों में फूल ज़रूर रखे जाएं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कि जो तुलसी का पत्ता कान्हा जी के, राधा रानी के, बाल गोपाल के भोग के लिए रखते हैं, तो जो वो तुलसी का पत्ता शाम तक जो है बासी मुरझा जाता है, तो कैसे करें? तो जी कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता आप डायरेक्ट ना रख के जो पानी होता है पानी के अंदर ही डालकर रखें। तो मैं तो जब भी पानी रखती हूँ तो उसके अंदर तुलसी का पत्ता हमेशा ठाकुर जी के पास, बाल गोपाल के पास रखा रहता है। तो वो आप तुलसी का पत्ता देखेंगे कि चाहे 4 दिन तक आपने रखा है तो वो फ्रेश बना रहता है। और अब कर ली जाए आरती ठाकुर जी की, राधा रानी की, बाल गोपाल की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में है बंसी माला, बजावे मुरली में। तो चलिए, जो 1-2 सवाल है उसका जवाब आप लोगों को दे दिया जाए। बाकी जो भी आपके सवाल हों मैं कल कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी कि जो भी सवाल हों आप मुझे लिख कर दे दें, तो फ्राइडे को आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आप लोगों का सवाल था कि मैम आप जो जो मंत्रों का उच्चारण करती हैं, जो जो पाठ पढ़ती हैं, तो आप मुझे बताएं। तो जी बिल्कुल सोचा एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि मैं सभी देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। रही बात कोई पाठ पढ़ने की,
तो मैंने भगवत गीता भी लगा रखी है। ऐसा नहीं कि मैं डेली पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती आप लोगों के आगे, क्योंकि जब आप मेरे परिवार का हिस्सा तो झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। झूठ बोल भी कैसे सकती हूँ कि एक तरफ तो मैं अपने राधा रानी कान्हा जी बाल गोपाल के सामने खड़ी होकर झूठ बोलना मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, क्योंकि अपनी आत्मा को दुखी करना होता है झूठ बोलना। तो बेहतर यही है कि सच बोला जाए। हाँ, मैं भगवत गीता का पाठ करती हूँ, जैसे कभी मन में आया कि चलो आज गीता पढ़ ली जाए तो गीता में पढ़ लेती हूँ। कोई भी अध्याय तो नहीं पढ़ती, लेकिन लगातार जहाँ से शुरू की होती है वहीं से ही पढ़ती हूँ। दूसरा, मैंने जो भागवत है वो भी लगा रखी है, तो डेली उसका पाठ हो ही जाता है, कभी कभार छूट जाता है लेकिन उसे भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस ये मैंने आप लोगों को बताया। और आज जो है इनके जो भोग लगाया जाएगा, फिर लोग बोल रहे थे कि मैम आप इनको जो गाजर का हलवा मैंने ठाकुर जी राधा रानी के लिए बनाया, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि जो मेरा बेटा है वो उसमें से लेकर खा लेता है, तो जी जो मैंने ठाकुर जी के लिए राधा रानी के लिए अलग से रखा हुआ है, हाँ जो बना होता है उसके अंदर से निकाल कर भोग लगा दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो जूठा हो गया या कोई खा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उसमें से निकालते हैं, गर्म करते हैं, ठाकुर जी के भोग लगा देते हैं, फिर उस भोग को घर में सब खा लेते हैं। तो आरती हो गई है। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही कि आप डेली दर्शन करवा दिया करें, डेली नहीं हो पा रहा, कोशिश मेरी रहेगी कि डेली दर्शन करवाए जाएं। तो आज का बाल गोपाल के दर्शन करवाएं नई पोशाक में। हाँ, राधा रानी ठाकुर जी हैं, इनकी वही पोशाक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इन्हें कोई एक पोशाक पहनाओ तो मुझे नहीं लगता कि अगले दिन मैं जल्दी से बदल दूँ। वो इसलिए क्योंकि मन ही नहीं भरता इनको, जब एक पोशाक पहनाई होती है तो दिल करता है कम से कम 5-7-10 दिन तो इनको निहारे, इनके रूप को देखे, तो अंदर से मन करता भी है बदल दें, और एक तरफ से लगता है नहीं बदलना, अभी इनकी जो हमने है इनका रूप देखना है, इनके दर्शन करने हैं इसी पोशाक में। सिर्फ इस वजह से मैं इनकी जो पोशाक है नहीं चेंज कर पा रही हूँ। बाकी हाँ, जो पोशाक पहनी होगी उसी में डेली दर्शन आपको हो ही जाएंगे। कभी आरती सुनने को मिल जाएगी, कभी आपको भजन सुनने को मिल जाएगा, हाँ वो दर्शन आपको कर दिए जाएंगे। अब आरती हो गई है, बाहर बारिश का मौसम है, आपको दिखाई दिया। और अब मैं ठाकुर जी के लिए दूध का, गाजर के हलवे का, मम्मी ने लड्डू बनाकर भेजे हुए थे वो भी रखे हैं, उनका भोग लगा दूंगी। दो मीठा एकदम से तो नहीं देना, गाजर के हलवे का और दूध का भोग लगा दिया जाएगा। मीठा दोपहर के खाने के साथ दे दिया जाएगा। बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी मैंने बनाई है, लेकिन उसका जब भोग लगाऊंगी भजन के साथ, उसकी वीडियो आप लोगों को अलग से मिलेगी। तो बस आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ठाकुर जी के, राधा रानी के, बाल गोपाल के दर्शन करवाए और क्या भोग लगाया वो बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें और बताते रहें कि आगे आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। फिर से बता दूं, खिचड़ी महोत्सव चल रहा है। ठाकुर जी को चाहो तो रोजाना खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, तो 1 महीने तक चलेगा, यानी कि मुझे लगता है शायद बसंत पंचमी तक चलेगा। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर वीडियो डाली थी। तो आप खूब ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं और खूब सारा मावा डालें, खूब सारे मेवे डालें, घी डालें, गरम गरम चीज़ों का सेवन करवाएं। तो बस आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आगे बताते रहें कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।